हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की अपनी ऑनलाइन क्लासेस। तो इंग्लिश में अपन फर्स्ट पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस हमने पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं। जो हमारी वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उनको डिफरेंट वेज में यूज़ करने का तरीका ही टेंस कहलाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कार्य किस वक्त हो रहा है। कोई भी वर्क हम करते हैं, वर्क किस वक्त प्रोसेस में है, कि वो पास्ट में है या वो फ्यूचर में है या फिर वो प्रेजेंट में है। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी कार्य होता है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी करेंटली आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये करंट वर्क है, मतलब ये वर्तमान में प्रोसेस है। इसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, जिसमें क्रिया क्या हो रही है, मतलब वर्ब क्या कार्य कर रही है, पढ़ाने का कार्य कर रही है। तो पढ़ा रहे हैं हम, तो पढ़ा रहे कब पढ़ा रहे हैं, मैं कब पढ़ा रहा हूँ, आज पढ़ा रहा हूँ, तो ये करंट और प्रेजेंट टेंस होगा। इसी प्रकार अगर मैं कल पढ़ा देता आपको, ये वाली क्लास हम आप लोग कल देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, पिछली क्लास हो जाएगी। और पिछली क्लास क्या होती है, पास्ट टेंस होती है। इसी तरीके से मैं आपको कल फिर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास क्या होगी, आपकी फ्यूचर क्लास होगी। तो टेंस क्या होते हैं, वर्ब को डिफरेंट वेज में यूज़ करने का तरीका ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब टेंस कितने टाइप के होते हैं हम सब जानते हैं। टेंस आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। सेकंड हम देखते हैं पास्ट टेंस, और थर्ड जो लास्ट टेंस आता है वो होता है फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, तीनों मैंने नाम लिख दिए। अब इनमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस मैंने बताया आपको, मैं करेंटली आपको पढ़ा रहा हूँ और आप भी करेंटली मुझसे पढ़ रहे हो, मतलब वर्तमान में मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब पास्ट टेंस, जब आप इसी क्लास को कल देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, पास्ट में चली जाएगी, मतलब बीता हुआ कल, तो उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे, जिसमें हमें बीते हुए का ज्ञान हो, हमें बीते हुए के बारे में पता चले। और फ्यूचर टेंस आपको मैं कल दूसरी क्लास पढ़ाऊंगा, मतलब इस टेंस के आगे भी कोई और क्लास हम पढ़ेंगे जो कल पढ़ेंगे, तो वो क्या होगी, फ्यूचर टेंस होगी। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं, टेंस को यूज़ करते हैं हम वर्ब की फॉर्म्स के रूप में। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया। क्रिया क्या होती है, किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना एक क्रिया है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक क्रिया है, आप लिख रहे हैं तो लिखना एक क्रिया है। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, वर्ब होती है। और वर्ब का डिफरेंट वेज यूज़ करना ही क्या होता है, टेंस होता है। जैसे कि प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, पास्ट में यूज़ करेंगे, फिर फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग वर्बों का, 3 अलग अलग कंडीशन में वर्ब का यूज़ करना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ये तो हुई टेंस की बात, जो सिंपल वेज में हम समझ चुके हैं कि कार्य जब भी होता है वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। आज हो रहा है, कल होगा, या बीते हुए कल में हो चुका, तो वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ओके, टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो टेंस की डेफिनेशन होगी, मैंने क्या कहा, वर्ब को सही यूज़ करना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो टेंस की डेफिनेशन होगी, द करेक्ट यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब is called tenses। क्या लिखा मैंने, द करेक्ट यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंसेस, कि वर्ब की सही फॉर्म का सही वक्त यूज करना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। वो क्रिया का सही वे में यूज करना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेंस हम देख चुके हैं, टेंस आर 3 टाइप्स। ठीक है, टेंस क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस
भविष्यकाल। ठीक है, अब के लिए भी 4 प्रकार के उपकालों का उपयोग किया जाता है, सब टेंस का उपयोग किया जाता है। अब वो सब टेंस क्या होते हैं? सब टेंस होते हैं 4, वो देखते हैं हम। फर्स्ट होता है इंडेफिनेट, फर्स्ट होता है इंडेफिनेट, सेकंड होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और इसके बाद फोर्थ आएगा जो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन टेंसों का उपयोग करने के लिए हमें सब टेंस का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके हमारा टेंस हमें सही से बनाना आ जाएगा। और इन चारों का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसलिए उपयोग किए जाते हैं ताकि हमें वर्ब का पता चले कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज़ करनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें लगानी है। ये जो वर्ब होगी इसके बारे में हमें इसके पता चल जाता है। ये जो इंडेफिनिट टेंस है ये कहलाता है अनिश्चित काल। हिंदी में मैं बता देता हूँ, अनिश्चित काल। और अनिश्चित काल का मतलब होता है कि कोई भी कार्य मतलब किया जा रहा है उसका समय निश्चित नहीं है, वो कभी भी किया जा सकता है। कंटिन्यूअस में होता है निरंतर काल। इसका मतलब होता है कि कार्य लगातार चालू ही है, वो कभी भी रुका नहीं है। ठीक है, तो वो होता है निरंतर काल। अब थर्ड देखते हैं परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस होता है निश्चित काल। परफेक्ट टेंस होता है निश्चित काल, मतलब इसमें कार्य पता चल जाएगा कि अभी अभी ही हुआ है, तो उसे कहते हैं निश्चित काल। जब भी कोई वर्क प्रोग्रेस होती है तो उसका एग्जैक्ट टाइम हमें पता चल जाता है, तो वो कहलाता है निश्चित काल। और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस तो ये होता है निश्चित निरंतर काल, क्योंकि इसमें से थर्ड वाला और सेकंड वाला दोनों टेंस जुड़े हुए होते हैं, तो ये कहलाता है निश्चित निरंतर काल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें टेंसों का उपयोग करना है, टेंस को काम में लेना है, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म को बता सकते हैं। अब टेंस का उपयोग कैसे होता है, वर्ब कहाँ आती है, तो एक सेंटेंस के अंदर आएगी। सेंटेंस क्या होते हैं ये हम देखते हैं। किसी भी टेंस को बोलने के लिए सेंटेंस की जरूरत होती है, उसी के अंदर टेंस हमें मिलता है, तो हम सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और उसके पीछे कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है कि उसमें बताया जाता है कि क्या हो रहा है। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो SVC। इस SVC से हम बता सकते हैं कि सेंटेंस एक बना हुआ है, प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है हिंदी में बोले तो कर्ता, जो कोई जिसके बारे में उसमें बोला जा रहा हो या जो कोई कार्य कर रहा हो, मतलब जो व्यक्ति का नाम उसमें आता है, जिस पर्सन का नाम उसमें आता है, या फिर कोई कार्य उसमें किया जा रहा है, तो वो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो कहलाता है सब्जेक्ट, जो खुद कार्य करता है। और फिर वर्ब आती है। ठीक है, तो वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है कि उसमें कौन सा कार्य किया जा रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, लिखने का हो रहा है, बोलने का हो रहा है, खेलने का हो रहा है, कूदने का हो रहा है, काय का हो रहा है, तो वो सब क्या होती है? वर्ब होती है, जो हमें टेंस के अकॉर्डिंग, कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें लगानी है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। इसमें आता है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में आता है कि कहाँ पर कार्य किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेंस हुआ करते हैं। एक स्ट्रक्चर हुआ करता है सेंटेंस का, जिसके अंदर हमें इस वर्ब की फॉर्म का पता चल जाता है, और वर्ब की फॉर्म का पता चलने से हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा टेंस काम में लिया गया है, इसमें कौन सा टेंस बोला गया है। अब थोड़ा सा बेसिक हम सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं, इसमें किस प्रकार के पर्सन हमें मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है,
और थर्ड पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में होता है जो बोल रहा है, मतलब इज द स्पीकिंग, जो खुद व्यक्ति बोल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आपसे बोल रहा हूँ। इसी प्रकार सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन होता है जो व्यक्ति सुन रहा है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोल रहा है। सेकंड होता है जो सुन रहा है। और थर्ड होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो फर्स्ट पर्सन होता है इज द स्पीकिंग, जो बोल रहा है। सेकंड होगा जो सुन रहा है, तो इज द लिसनिंग, जिसके जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है जो व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो इज द स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसके आगे का हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और कब पढ़ेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। आप इसमें देखिए टेंस पढ़े हमने, टेंस के अंदर हमने टेंस के स्ट्रक्चर पढ़े, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा, टेंस के टाइप पढ़े और सेंटेंस के बनाने का तरीका भी देखा हमने कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। तो आप इनको देखिए, नोट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।